हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपनी बकरियों के लिए शाम की टाइम में खाने में क्या देता हूं, हरा चारा कौन सा देता हूं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं बकरियों के लिए हरा चारा, क्योंकि हम अपने खेत पर आए हुए हैं। आप देख सकते हो तो कि हमारे खेत पर गेहूँ लगा हुआ है। आप देख सकते हो गेहूँ लगा हुआ है और हम अपनी बकरियों के लिए जो कि है कि हरा चारा काटने के लिए आए हुए हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बकरियों के लिए सर्दियों में नीम की हरी पत्ती खिलाना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको नीम की पत्ती। तो आप ये देख सकते हो भाई, ये नीम की पत्ती है। ये बकरियों को खिलाने से जो बकरियों में कोई रोग आने लगता है तो वो रोग दूर हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हरे चारे में क्या खिलाते हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हरे चारे में खिलाते हैं बरसिंग, क्योंकि आप देख सकते हो बरसिंग लगी हुई है और उसी में थोड़े सरसों के पेड़ लगे हुए हैं, जिसके लिए कि हमने इनको छोड़ दिया है। तो ये बड़े हो जाएंगे तो उसमें से सरसों निकल आएगी। तो यदि आप लोग भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको एक सलाह देता हूँ, क्योंकि मैं गांव का देसी बंदा हूँ, तो मुझे बकरी पालते पालते करीब पुरखों से चले आ रहे हैं। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। आप यूट्यूब के चक्कर में रहोगे भाई तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं तो अब भाई गांव का बंदा हूँ, तो आपको बिल्कुल सच सच बताऊँगा और बिल्कुल ही जेन्युइन बात बताऊँगा भाई। यदि आप सोच रहे हो कि शहर में बकरी पालन करना चाहें तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। और दूसरी बात, वहाँ यदि आप कर भी लोगे तो हरा चारा कहाँ बोगे। हरी चारे में यदि आप ख़रीद कर लाओगे तो बकरी की कॉस्टिंग ज़्यादा गिरेगी एक दिन की खाने की, तो मुनाफा कम होगा। और दूसरी बात, ये जो फार्म वाले हैं, यदि आप बकरी लेने जाते हो तो यदि कहीं पर भी चले जाओ बकरी लेने के लिए, तो कहीं पर भी चले जाओ ऑल इंडिया में, तो आप घाटा ही खा कर आओगे। क्योंकि ऐसा होता है कि बकरी जैसे आप लेने गए तो आपको जैसे बकरी दे दी तो कुछ 25-30 बकरी लेने गए आप, तो उसमें से कम 10 से 12 बकरियाँ आपको डैमेज दीजिए आएंगी, क्योंकि उनमें किसी को बुखार होगा, किसी को कुछ होगा, बोलेंगे कि 2 महीने बाद दी जाएगी। और घर आकर देखते हो 25 या 30 बकरी लाते हो तो उसमें से कम 10 बकरी खाली निकलेंगी। ऐसा मैंने 1-2 जगह देखा भी है और मेरे दोस्त लेकर भी आए, तो मैं उनके फार्म पर विजिट भी किया और वहाँ पर बिल्कुल जेनुइनी तरीके से देखा है, जो कि वहाँ कहीं बाहर से लेकर आए थे। और दोस्तों, बकरी पालन करना कोई हंसी का काम नहीं है भाई, और अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। यदि आप यूट्यूब को देखकर यदि बकरी पालन में जा रहे हो तो भाई मत जाओ। यूट्यूब को देखकर बिल्कुल भी मत जाना भाई, क्योंकि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो बिल्कुल ही वेस्ट चली जाएगी। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके बता रहा हूँ। और यदि आप नया बकरी पालन करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल 10 बकरियों से शुरू करो आप, तो भाई आप प्रॉफिट में आ सकते हो। यदि आपने सोचा कि 50-60 बकरी लाएंगे तो अब भाई आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा भाई। भाई जो मैं बात बिल्कुल जेन्युइन ही बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे तो कम से कम नहीं तो दादा परदादा सब यही करते चले आए हैं, तो भाई इतना नॉलेज है मुझे। और दूसरी बात, यदि आप 5-7 लाख रुपए उसमें लगाओगे बकरी पालन में, तो आप लगा तो लोगे, लेकिन बाद में जो आने वाली दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगी। यदि जैसे कि मान के चलो आप बकरी लाए भी हो और बकरी बीमार हुई तो आपने डॉक्टर को बुलाया, अब 1000 रुपये यदि आपका डॉक्टर ही ले गया तो फिर आपका मुनाफा वहाँ कहाँ, बिल्कुल ही मुनाफा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1000 रुपये, जैसे एक बकरी में 3 से 4000 रुपये आपको मिलेंगे, तो उसमें से 1000 रुपये डॉक्टर ले गया और खाना पीना भी उसका, तो वो बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको ही सीखना पड़ेगा कि जैसे कोई पशु बीमार है, कोई बकरी बीमार है, बच्चा बीमार है, तो उसके लिए आपको ही सीखना पड़ेगा, उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, दवाई लाना पड़ेगी, और आपको बिल्कुल प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ की। यदि आप बिना नॉलेज के करोगे भाई तो 100% घाटे में ही जाओगे भाई। क्योंकि यदि आप नॉलेज नहीं लेते हो और किसी भी प्रकार की आपको नॉलेज नहीं है, तो भाई
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो इस धंधे में मत घुसना। और प्रॉपरली आपको, यदि आप 50-60 बकरी पालते हो तो प्रॉपरली 1 से 2 आदमी आपको चाहिए ही चाहिए है। क्योंकि आप यदि अकेले रहते हो, यदि जैसे मान के चलो आप, कोई आपकी बकरी बीमार हो गई और आपको जैसे किसी को दवाई देनी है, तो भाई आप अकेले तो दे नहीं पाओगे दवाई। जो छोटे छोटे भाई थॉट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, दवाई देने में कम से कम 2 से 3 जन लोग लगते हैं, और अकेले तो आप दे नहीं पाओगे। तो भाई ऐसे और बहुत सारे, जैसे कि मान के चलो आपकी बकरी ज़्यादा हो गई, तो आपको जैसे उनके बच्चों को दूध पिलाना है, तो आप कम से कम भाई बहुत बहुत दिक्कत आएगी भाई। ऐसे छोटे छोटे बहुत से थॉट्स हैं जिसमें कि आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी भाई। यूट्यूब में जितना सरल दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये बात मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और काफ़ी सालों से मैं अपने बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। और भाई किसी भी प्रकार का आप फ्रॉड में ना फंसें, और ये यूट्यूब पर कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार से वहाँ ना जाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई। मैं तो आपको बकरी बेच नहीं रहा हूँ, ना आपसे ख़रीद रहा हूँ, मैं आपको एक राय दे रहा हूँ। तो भाई बाहर से बकरी बिल्कुल भी ना लाएं, अपने आसपास से ही ख़रीदें। यदि आप छोटा सा बकरी पालन करना चाहते हो तो बिल्कुल ही 10 बकरियों से स्टार्ट करना है आपको। तो बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से करना है उनकी देखभाल, और वही 10 बकरियाँ आपकी साल 2 साल में आपका फार्म बन जाएगा। यदि यदि आप ज़्यादा, आप एकदम सोचोगे वीडियो देखकर, आपके दिमाग में आएगा कि मैं 100 बकरी ले लूँगा और 1 महीने में या 1 साल में मेरी 400 बकरियाँ हो जाएंगी, तो मेरे को 12-15 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और भाई और कोई जानकारी लेना हो आपको तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो भाई आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो भाई, कुछ भी पूछना हो भाई, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो में, हर वीडियो में कांटेक्ट नंबर पड़ा है, आप मेरा फार्म भी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा भी रखा है फार्म। तो चलिए अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना होते हुए वीडियो का ही ख़त्म करते हैं। और कोई जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।